हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अभी मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोज बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर क्रिप्टो और यहाँ पर अगर हम बीटीसी के बारे में और एथेरियम के बारे में देखेंगे और इंडियन मार्केट के बारे में बात करेंगे, गोल्ड सिल्वर के बारे में बात करेंगे, क्या मूवमेंट अभी हो सकता है और अभी आने वाले टाइम पे क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो के बारे में बात आई तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम में आपको एक बार बताया था कि जिस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था तो ऊपर की तरफ मार्केट धीरे धीरे स्लोली, मैं आपको बताया था कि मार्केट जो है एक बार आपको कल मंडे को जो है 2200 2300 बीटीसी और आपको 120 100 150 के आसपास आपको इथेरियम भी प्लस में दिख सकता है, और वैसे ही हुआ और ऊपर की तरफ जाता हुआ मार्केट देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर अभी एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको, मैंने आपको कभी भी बताया था कि यहाँ पर अगर अभी 2100 को क्रॉस किया तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ थी, ये पोजीशन यहाँ शिफ्ट हो जानी चाहिए थी, पर अभी ये शिफ्ट नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है, अभी भी मार्केट के अंदर जो है पैनिक सिनेरियोज है, यानी ग्लोबल लेवल पे अभी भी यहाँ पर ठीक होता हुआ कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। 2280 के जब तक ये अपना यहाँ पे 2280 को क्रॉस नहीं कर देगा, जब तक मार्केट के अंदर जो है आपको कुछ भी जो है अभी ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बॉटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट जो है आपको कभी भी नीचे जाता हुआ देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि जब भी 2100 को क्रॉस करे तो आपको पोजीशंस जो है, आपको सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जो है आपको 2100 क्रॉस करने पे 2000 बनना चाहिए था, और अभी यहाँ पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो यहाँ मार्केट में चांसेस है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए ही आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है ये साइड बेच हो जाए, जब तक हम ऊपर की ट्रेड के लिए श्योर नहीं हो जाएंगे, जब तक ये 2200 को क्रॉस नहीं कर देगा। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पर दोबारा 2100 को नीचे 2120 के अगर नीचे जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा 2000 के आसपास जा सकता है। अगर ये नहीं गया तो यहाँ पर हमें वेट करना है कि क्या सिनेरियोज आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आज की डेट में 2203 के आसपास जाएगा, उसके बाद ये साइडवेज होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर जब तक हमारा 2200 ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक 2280 को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक मैं इथेरियम को यहाँ पर ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि दोनों तरफ रिस्की हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बीटीसी की। बीटीसी के अंदर सिनेरियोज आपको दिखा रहा है कि 71,000 पे मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट ऊपर की तरफ कभी तेज जाएगा तो तेजी से जाएगा, तो इसलिए हमें नीचे की ट्रेड नहीं बनानी। वैसे एग्जिट होता है और ऊपर की तरफ आता हुआ मार्केट दिखा है, तो 31,000 पे अभी एक रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मार्केट दोनों साइड में अगर आप देखा जाए तो दोनों साइड जो है रेजिस्टेंस के पास गए हुए हैं। एक चीज़ और देखने वाली होती है यहाँ पर अगर 2200 2300 का अगर मूवमेंट है तो 1 करोड़ 3 करोड़ के आसपास पोजीशन होनी चाहिए, पर अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 19 लाख लोगों ने यहाँ पर 2300 2400 की मूवमेंट दिला दी। इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट टर्म जो है आप मान सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ही यहाँ पर अभी आपको बुलिश दिख रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट जो है दोबारा नीचे जाता हुआ देखने को मिले, जब तक ये 72,000 को एग्जैक्ट 72,200 को क्रॉस नहीं कर देगा, जब तक हम यहाँ पे कह नहीं सकते कि बीटीसी के अंदर आपको पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम एक बार अब इंडियन मार्केट के बाद पर जाते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर आप सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 के अंदर आपको यहाँ पर 601 प्रो जो है गैप डाउन हुआ, 200 गैप डाउन हुआ और उसके बाद नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी एक चीज़ और है कि अगर हम सिर्फ 600 पॉइंट बोलें तो सबको ये लग रहा होगा कि बहुत अच्छा मूवमेंट आया था, प्रॉफिट बुक हो सकता था, या ये कर सकते थे वो कर सकते थे। पर अगर एक चीज़ और मैं आपको देखने को मिले तो पहले 1 घंटे के चार्ट में देखते हैं। 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर साइडवेज होता हुआ देखने को मिलेगा, और अगर आप इंटरडे कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको टाइम डी के बहुत ज़बरदस्त लग रहा होगा। और जो आपको विक्स है, विक्स आपका भी चल रहा है, इंडिया विक्स जो आपको 26 पे चल रहा है, तो प्रीमियम बहुत हाई होगा। सेलर अगर आप हैं तो कुछ कमा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है। अब ये देखिए, जो एग्जैक्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा जिसको, वो एकदम एग्जैक्ट नहीं जाता, अंदर नहीं घुसता है मार्केट के अंदर, थोड़ा 15 मिनट वेट करता है और 15 मिनट के अंदर वो 400 पॉइंट जो है नीचे खिसक गया। उसके बाद थोड़ा सा सबर लेता और उसके बाद दोबारा एक बार यहाँ पर नीचे जाता हुआ देखने को मिला 108 पॉइंट। कहने का मतलब है अगर जिसने इस कैंडल पे अगर ट्रेड किया होगा उसी को ही यहाँ पर पैसा मिला होगा, नहीं तो अदरवाइज आपको प्रीमियम डीके होते हुए देखने को मिले होंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितना बड़ा मूवमेंट दिख रहा होता है उतना ही ज़्यादा यहाँ पर लॉस होता है लोगों को। तो अभी हमें एग्जिट क्या करना है कि अभी यहाँ मार्केट के अंदर हो सकता है कल गैप डाउन, अभी भी हम नीचे के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कहीं भी एक सपोर्ट लेते हुए रिकवर करता हुआ बहुत तेज़ी से करेगा। तो अभी हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हो सकता है कि एक नीचे डाउन साइड और जा सकता है। सॉरी, एक बार मैं डे पे कर लेता हूँ। हाँ, अभी यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिलेगा कल की डेट पे। ये चांसेस, हाई चांसेस ये है कि कल मार्केट जो है आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना दे, 200 से 300 पॉइंट की एक ग्रीन कैंडल बना दे, देन नीचे की तरफ जाए। तो अभी ये चांसेस ये है कि जहाँ पे अगर RSI पहुँच गया तो डे के हिसाब से अगर यहाँ पे चांसेस ये हैं कि मार्केट एक बार निफ्टी 50 के अंदर दोबारा ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है, ग्रीन कैंडल बन सकती है। बैंक निफ्टी भी एक अच्छे अपने सपोर्ट पे आ गया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सेलिंग आएगी नीचे की तरफ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक बार मार्क किया था, उसके बाद यहाँ पे मार्क किया था, इसके बाद यहाँ मार्क किया था, सेम एग्जिट हुआ है, इसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये चांसेस ये है कि इस
इस तरीके से एक बार कल थोड़ा सा पुल बैक आपको दिखाए तो एक ग्रीन कैंडल बैंक निफ्टी में भी बनने के चांसेस है। सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखे जाए तो सेंसेक्स ने अपना ब्रेकआउट कर दिया है और एक बार ये दोबारा अपने नीचे जाता हुआ, यानी कि कोई वॉल्यूम नहीं, कोई यहाँ पर सस्टेनेबल कुछ भी नहीं अगर सेंसेक्स में लग रहा है, तो मार्केट ये चांसेस है कि ये भी कल एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, ट्रेड करने में हमें यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको कि अगर आप ट्रेड कहीं भी करते रहेंगे तो आपको ना तो कुछ सीखने को मिलेगा और ना कुछ करने को मिलेगा और ना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर एक बार आएगा मार्केट और एक बार सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट यहाँ पे आया, सपोर्ट ले रहा है, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर इसको क्रॉस करेगा तो फिर एक बार ऊपर जाता हुआ आपको जो है सिल्वर देखने को मिलेगा। सिल्वर मेरे को कहीं ना कहीं चांसेस ये है कि ये अभी भी एक 75 के आसपास आपको दिख सकता है। तो उसके बाद अब बात आ जाती है गोल्ड की। गोल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है 129 पे और एग्जैक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है 139 के आसपास जो है अभी आपको आ गया है। तो अभी भी मेरा रुझान ये है कि 1 लाख से नीचे गोल्ड जा सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब मैंने कुछ स्टॉक भी सोचे हैं, उसके बाद में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा पॉइंट में दे दूँ तो यहाँ पर क्या करना होगा, अभी मार्केट के अंदर पूरा का पूरा जो है आपको चल रहा है, यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है, यहाँ पर मार्केट जो है पूरा का पूरा आपको न्यूज़ बेस पे चल रहा है, क्रूड ऑयल पे चल रहा है। जिस तरीके से अभी लड़ाई चल रही है उस वॉर में जो है सब ये डिसाइड देख रहे हैं कि कौन जो है ऑयल बेचेगा। क्रूड ऑयल जैसे ऊपर की तरफ जाता है मार्केट के अंदर सिनेरियोस, कच्चा तेल अगर महंगा मिलेगा तो यहाँ पर एशियन पेंट वगैरह जो है आपको महंगे होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक बार चीज़ का ध्यान रखना है आपने, कभी भी ऑयल जब ऊपर जा रहे होते हैं क्या होता है, वॉर में एक चीज़ देखने वाली हो रखी है यहाँ पे, वॉर के अंदर जो है सिल्वर और गोल्ड को जो सेफ एसेट्स माना जाता है, फिर भी ये नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ये जिस लाइन से गोल्ड आता है, फिजिकली गोल्ड जब मिलता है आपको, वहाँ से जो है सप्लाई कम हो रही है। इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपको इस वॉर के अंदर जो ऐसी सिचुएशन जब होती है, इसके आपको हमेशा नोट्स बना के रखना है कि इस वॉर के अंदर ऐसा कुछ हुआ था जो इन फ्यूचर आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो आपको इसमें ट्रेड से ज़्यादा लर्निंग लेनी है। ठीक है, थैंक यू।